नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने अनाउंस किया था कि 19 अक्टूबर यानी मंगलवार को ओमान में ईद ए मिलादुन नबी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जी हां, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है और इसकी शुभकामनाएं संदेश भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके दी है कि मैं सभी देशवासियों के साथ साथ सभी मुस्लिम भाई बहनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आइए हम सब पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज की खुशहाली के लिए और देश में सुख समृद्धि शांति बनाए रखते हुए काम करें। पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान ने नॉर्थ अल बतीना और अल बुरैमी के गवर्नर में रहने वाले पीडीओ के कर्मचारियों के लिए और उनके ग्राहकों के लिए जो रोड्स के जोखिम को कम करते हुए, जो यात्रा के घंटों को कम करते हुए इंटरनेशनल हवाई अड्डे सोहार से और मारमून हवाई अड्डे के बीच में पहली परीक्षण उड़ान संचालन करने की घोषणा की है, जो कि सलाम एयर के माध्यम से ये परीक्षण उड़ानें की जा रही है। देखिए, इस गवर्नर से जो भी कर्मचारी हैं या फिर ग्राहक हैं जो जाते हैं पीडीओ में, तो उनको काफ़ी समय ट्रेवलिंग में लगता है और ऐसे में रोड एक्सीडेंट की भी काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती हैं। तो इन सभी जो जोखिम को कम करने के लिए पीडीओ ने ये नई फ्लाइटें जो इसके परीक्षण की जानकारी दी है कि हम जल्द से जल्द इस रूट पे कंटिन्यू फ्लाइटें ऑपरेट करना चाहते हैं, ताकि हमारे कर्मचारी या फिर हमारे जो कस्टमर हैं वो पूरी तरह से सेफ रहें, उनके ट्रेवल का जो टाइम है वो बचता रहे। और इस पहली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट से नवाजा गया है। जी, ओमान में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को लेकर जो संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा है, जो महामारी फैलने का खतरा है, इसके ऊपर 10 दिनों का औचक निरीक्षण की एक समिति बनाई जा चुकी है। जो हेल्थ वर्कर हैं वो इन राज्यपालों में जाकर के वहां पे जोखिम का आकलन करेंगे कि कौन से यहाँ पे बीमारियां फैलने का ज़्यादा खतरा है, वो चाहे बुखार हो, चकत्ते पड़ना हो, उल्टी हो, दस्त हो, कौन सी बीमारियां लोगों में फैल रही हैं, उसके बारे में ये जो समिति अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट करेगी, ताकि रोकथाम से संबंधित जो कदम है जल्द से जल्द उठाए जा सकें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि आप सभी निवासियों से हम अपील करते हैं कि हमारे जो सर्वेक्षण के अधिकारी हैं इनका सहयोग करें, इनको अपनी स्थिति के बारे में सही जानकारी दें। ताकि रॉयल ओमान पुलिस ने ओमान में अवैध रूप से घुसने वाले 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हां, जिसमें 4 विदेशी नौकाओं को भी जब्त किया गया। देखिए, तटरक्षक पुलिस के साथ रॉयल ओमान पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके ओमान के जल क्षेत्र में अवैध रूप से एंट्री करने वाले इन चारों नाव पे सवार 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, इन सभी लोगों के ऊपर ओमान के निवास कानून से संबंधित जो धाराएं हैं वो लगाकर कार्रवाई की जा रही है। ओमान के आवास और शहरी नियोजन मंत्रालय ने एक जानकारी देते हुए कहा है कि चक्रवाती तूफान शाहीन से प्रभावित जो लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ऐसे परिवारों के लगभग 18,000 घरों का हमने दौरा किया। 18,000 घरों से हमने संपर्क किया है, डेटा कलेक्ट किया है, उनसे नुकसान का जो आंकड़ा है वो पता किया है और सब लगभग 500 से 600 परिवारों को खाने पीने, आर्थिक सहायता और क्षतिग्रस्त मकानों को ठीक करने के लिए जो हमने फंड है वो रिलीज भी कर दिया है। कितनी जल्दी ओमानी सरकार ने प्रभावितों तक मदद जल्द से जल्द पहुंचे, इसके ऊपर काम कर रही है। वाणिज्य उद्योग और निवेश संबंधन मंत्रालय ने यूएई के उद्योग मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद के साथ एक बैठक में उनसे मुलाकात की और इस बैठक में दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई है। देखिए, ओमान और यूएई के बीच में जो उद्योग हैं वो बहुत ज्यादा फल फूल रहे हैं। इस बैठक में दोनों देशों के व्यापार और उद्योगों से संबंधित जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए। साथ साथ इस बैठक में ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फ्री जोन ओपाज और मडायन के कई अधिकारियों ने भाग लिया। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कॉलिन पावेल की कोविड वायरस की वजह से जो जटिलताएं हैं उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। 84 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इनके फेसबुक पेज से इनके मरने की जानकारी हम लोगों तक पहुंची है। देखिए, ये पहले अश्वेत अमेरिकी थे जिनको विदेश मंत्री बनाया गया था। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने एक लिखित संदेश सऊदी अरब के सुल्तान को भेजा है और ये जो लिखित संदेश है ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बसैदी ने सोमवार को केएसए के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल फरहान से मुलाकात के दौरान इस संदेश को दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में निर्मित कोवैक्सीन के बारे में
उन्हें आपातकालीन उपयोग की सूची के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की समीक्षा कर रहा है। 26 अक्टूबर से कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए परमिशन दी जा सकती है और इसके बाद इसको पूर्णकालिक इस्तेमाल की भी परमिशन मिल जाएगी। यानी कि जल्द से जल्द जो व्यक्ति कोवैक्सीन लगवा चुके हैं, विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी मंजूरी नहीं मिली है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है ये खबर कि आने वाले 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर आपको जो परमिशन है मिल जाएगी। यानी कि कोवैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति भी भारत से बाहर गल्फ कंट्री की भी यात्रा कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और भारत का जो पहला वार्म अप मैच है, अभ्यास मैच, इसका पहला मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया और इस पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रनों का विशाल लक्ष्य निर्धारित 20 ओवरों में खड़ा किया और इसके जवाब में भारतीय टीम के दोनों शानदार फॉर्म में चल रहे ओपनर ईशान किशन और केएल राहुल ने लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए भारत को 7 विकेट से जीत दिला दी। ईशान किशन ने 70 रन और केएल राहुल ने 51 रनों की बहुत तेज तर्रार पारियां खेली। अल्बुस्टा गवर्नमेंट में मत्स्य नियंत्रण टीमों ने समुद्री मछली पकड़ने के कानून का उल्लंघन करने के लिए 1 नाव और 2 जहाजों को जब्त कर लिया है। इनके कर्मचारियों को विशेष अधिकारियों के पास पेश किया जाएगा। देखिए, जिस इलाकों में कृषि, मत्स्य और जल संसाधन मंत्रालय ने मछली पकड़ने को अवैध किया है, यहाँ पे प्रतिबंधित है, तो ऐसे क्षेत्रों में आप प्लीज मछली, झींगा या फिर किसी प्रकार के समुद्र जीव न पकड़ें। ये एक तरह से गैर कानूनी नियमों के अंतर्गत आता है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ओमान में ज्यादा से ज्यादा जो छोटे उद्योग हैं, जो स्मॉल सेक्टर के उद्योग हैं, जो एसएमईज हैं, उनके पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिखाता है कि ओमान में छोटे छोटे निवेशक कितना जल्दी और कितना तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 2020 का जो आंकड़ा आया था, लगभग 45,706 जो नए निवेशकों ने, नए उद्योगों ने रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन उसकी तुलना में 2021 की बात करें तो लगभग 56,687 निवेशकों ने इस साल रजिस्ट्री करवाई है। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने आंकड़ा जारी किया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 24% की वृद्धि रजिस्ट्रेशन में हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में लगभग 12 नए कोविड मामले सामने आए हैं। एक व्यक्ति की कोविड से दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,04,066 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,166 हो गया है। ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 98.5% जो रिकवरी रेट दर्ज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, यानी 2,99,434 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए। सल्तनत में पिछले 24 घंटे के अंदर केवल 3 व्यक्तियों को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और इस समय केवल 20 पेशेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं जो अपना कोविड का इलाज करा रहे हैं, जबकि 10 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि महिलाओं के अंदर टीकाकरण के प्रति जो क्रेज है वो सल्तनत में देखा जा रहा है। अब तक ओमान में लगभग 10 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं कोविड वैक्सीन लगवा चुकी हैं। टोटल आंकड़ा जो बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा कि 10,76,933 महिलाओं ने कोविड के टीके लगवा लिए हैं और यही कारण है कि सल्तनत में जिस तरह से कोरोना महामारी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक लग गया है, संक्रमण की स्थिति बहुत अच्छी होती दिख रही है।